हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट हेनरी डेविड थोरो की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वॉल्डन। सबसे पहले हम द पोएट हेनरी डेविड थोरो के बारे में बात करेंगे। हेनरी डेविड थोरो 1817-1862 एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, दार्शनिक, कवि और प्रकृतिवादी विचारक थे। वे ट्रांसेंडेंटलिज्म अतीन्द्रियवाद आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनका जन्म कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स, यूएसए में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में वॉल्डन और सिविल डिसोबीडियंस शामिल हैं। थोरो ने सरल जीवन, प्रकृति प्रेम, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनका मानना था कि मनुष्य को प्रकृति के करीब रहकर और स्वतंत्र सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। उनके विचारों का साहित्य, दर्शन और सामाजिक चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। वॉल्डन में थोरो अपने जीवन के उस प्रयोग का वर्णन करते हैं जिसमें उन्होंने समाज की कृत्रिमताओं से दूर जाकर प्रकृति के बीच सरल जीवन जीने का प्रयास किया। वे बताते हैं कि मनुष्य अक्सर अपनी वास्तविक जरूरतों से अधिक इच्छाओं और धन के पीछे भागता है। थोरो कहते हैं कि उन्होंने वॉल्डन पॉन्ड के किनारे एक छोटा सा घर बनाकर रहने का निर्णय लिया ताकि वे जीवन की सच्ची आवश्यकताओं को समझ सकें। उनका उद्देश्य गरीबी या अकेलापन नहीं था, बल्कि यह जानना था कि कम साधनों में भी मनुष्य स्वतंत्र और संतुष्ट रह सकता है। वे समाज की उस व्यवस्था की आलोचना करते हैं जहां लोग अपना पूरा जीवन केवल पैसा कमाने और भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करने में लगा देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को पहले ये समझना चाहिए कि उसे वास्तव में कितनी चीजों की आवश्यकता है। थोरो जीवन के 4 मुख्य पक्षों पर ध्यान देते हैं। सरल जीवन, सिंप्लिसिटी, कम इच्छाओं के साथ जीना। स्वतंत्रता, फ्रीडम, समाज के दबावों से मुक्त होकर सोचना। प्रकृति से संबंध, प्रकृति मनुष्य की शिक्षक है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, अपने श्रम और विचारों पर भरोसा करना। वे बताते हैं कि उन्होंने अपना घर स्वयं बनाया और खेती करके जीवन चलाया। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख धन और वस्तुओं में नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ जुड़ाव में है। थोरो आगे बताते हैं कि उन्होंने वॉल्डन तालाब के पास रहने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे जीवन को उसके वास्तविक रूप में समझना चाहते थे। उनका मानना था कि मनुष्य अक्सर समाज की परंपराओं और दूसरों की अपेक्षाओं के कारण अपना असली जीवन भूल जाता है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग अपना जीवन मेहनत करके केवल धन, घर और वस्तुएं जमा करने में लगा देते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि इन चीजों की वास्तविक आवश्यकता कितनी है। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और स्वतंत्र सोच है। थोरो अपने अनुभव से बताते हैं कि कम साधनों में रहकर भी मनुष्य अधिक स्वतंत्र और खुश रह सकता है। प्रकृति के बीच रहने से उन्हें शांति मिली और उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति मनुष्य को सच्चे जीवन का ज्ञान देती है। वे ये भी बताते हैं कि उनका प्रयोग समाज से भागना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि मनुष्य अपने जीवन को सरल, अर्थपूर्ण और जागरूक कैसे बना सकता है। तीसरी भाग में थोरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुत से लोग बिना सोचे समझे वही जीवन जीते हैं जो समाज ने उनके लिए तय कर दिया है। वे दूसरों की तरह काम करते हैं, धन कमाते हैं और वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, लेकिन अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते। थोरो के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि प्रकृति, श्रम और स्वयं के विचारों से भी प्राप्त होता है। वे साधारण जीवन को महत्व देते हैं और बताते हैं कि कम आवश्यकताओं वाला व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तब वह मानसिक शांति और वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। चौथे भाग में थोरो अपने जीवन के उद्देश्य को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को केवल दूसरों के बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने अनुभवों से जीवन का अर्थ समझना चाहिए।
थॉरो के अनुसार बहुत से लोग जीवन की वास्तविकता को जाने बिना केवल रोजमर्रा की चिंताओं में उलझे रहते हैं। वे धन कमाने, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने और बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, जबकि उन्हें अपने अंदर की शांति और स्वतंत्रता को पहचानना चाहिए। वे बताते हैं कि प्रकृति के बीच रहकर उन्होंने सीखा कि जीवन की खुशी साधारण चीजों में भी मिल सकती है। कम साधनों में रहकर मनुष्य अपने विचारों, आत्मा और प्रकृति से अधिक जुड़ सकता है। 5वें भाग में थॉरो अपने जीवन के प्रयोग को समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर यह जानने का प्रयास किया कि मनुष्य को वास्तव में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। उनका मानना है कि जीवन की जटिलता अक्सर हमारी अपनी इच्छाओं और लालसाओं से बढ़ती है। वे बताते हैं कि समाज में लोग अपनी जरूरतों को बढ़ाते रहते हैं और फिर उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना समय और स्वतंत्रता खो देते हैं। थॉरो इसके विपरीत कम आवश्यकताओं के साथ स्वतंत्र जीवन जीने को महत्व देते हैं। वे प्रकृति को एक ऐसी जगह मानते हैं जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। उनके लिए प्रकृति केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि सीखने और आत्मचिंतन का माध्यम है। 6ठे भाग में थॉरो मनुष्य के जीवन और उसकी दिनचर्या पर विचार करते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन का बहुत सा समय केवल काम, धन कमाने और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि वे वास्तव में किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। थॉरो कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए और अनावश्यक बोझ से मुक्त होना चाहिए। वे मानते हैं कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानता है, तब उसे अधिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति मिलती है। वे प्रकृति के साथ अपने अनुभवों को बताते हुए कहते हैं कि जंगल और शांत वातावरण में रहकर उन्होंने जीवन की मूल बातों को बेहतर ढंग से समझा। प्रकृति मनुष्य को धैर्य, सादगी और आत्मज्ञान सिखाती है। 7वें भाग में थॉरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी चाहिए। वे समाज की उन आदतों की आलोचना करते हैं जिनमें लोग बिना सोचे समझे दूसरों की तरह जीवन बिताते हैं। थॉरो के अनुसार मनुष्य अक्सर बाहरी चीजों जैसे धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा को जीवन की सफलता मान लेता है, जबकि वास्तविक सफलता आत्मसंतोष और विचारों की स्वतंत्रता में है। वे कहते हैं कि जीवन को सरल बनाने से मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व को समझ सकता है। वे अपने वाल्डन के अनुभव से बताते हैं कि प्रकृति के बीच रहकर उन्हें यह महसूस हुआ कि सच्चा जीवन कम इच्छाओं और अधिक जागरूकता में है। 8वें भाग में थॉरो अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सरलता और स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए। वे बताते हैं कि बहुत से लोग दूसरों की अपेक्षाओं और समाज की परंपराओं के अनुसार जीवन जीते हैं, जिससे वे अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। थॉरो मानते हैं कि व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को स्वयं समझने का प्रयास करना चाहिए। उनके अनुसार प्रकृति के पास रहना मनुष्य को शांति देता है और उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने में सहायता करता है। वे ये भी बताते हैं कि भौतिक वस्तुओं की अधिकता हमेशा सुख नहीं देती। कम साधनों में भी मनुष्य संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। 9वें भाग में थॉरो अपने जीवन के प्रयोग को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने वाल्डन के पास रहकर यह अनुभव किया कि मनुष्य को अपनी जरूरतों को पहचानना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं से बचना चाहिए। वे समाज की उस सोच की आलोचना करते हैं जिसमें लोग अधिक धन और वस्तुओं को ही सफलता मानते हैं। थॉरो के अनुसार यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करे तो वह अधिक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। वे बताते हैं कि प्रकृति के बीच रहने से उन्हें ये समझ आया कि जीवन की सच्ची समृद्धि बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता, आत्मनिर्भरता और सरलता में है। 10वें भाग में थॉरो अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन की सच्ची जरूरतों को समझना चाहिए। वे बताते हैं कि लोग अक्सर समाज की आदतों और परंपराओं के कारण ऐसा जीवन जीते हैं जो उनके लिए वास्तव में आवश्यक नहीं होता।
थॉरो मानते हैं कि मनुष्य को अपने श्रम और प्रकृति के साथ संबंध को महत्व देना चाहिए। उन्होंने वाल्डन में रहकर यह अनुभव किया कि कम साधनों के साथ भी जीवन अधिक अर्थपूर्ण और स्वतंत्र हो सकता है। वे ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल्य केवल धन कमाने में नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव और आत्म विकास में है। 11वें भाग में थॉरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापना चाहिए। वे कहते हैं कि समाज में लोग अक्सर धन, आराम और प्रतिष्ठा को सबसे बड़ा लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन इससे जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं मिलता। थॉरो के अनुसार सच्चा जीवन वह है जिसमें मनुष्य अपने विचारों को स्वतंत्र रखता है और अपनी आवश्यकताओं को समझता है। वे प्रकृति में रहने के अपने अनुभव से बताते हैं कि साधारण जीवन व्यक्ति को अपने अंदर झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। वे ये भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बनाए नियमों के अनुसार चलने से व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वतंत्रता खो सकता है। 12वें भाग में थॉरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सरल बनाने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि कई लोग अपने जीवन को ऐसी चीजों से भर लेते हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं होती और फिर उन्हीं चीजों को पाने के लिए अपना समय और स्वतंत्रता खो देते हैं। थॉरो के अनुसार प्रकृति के पास रहकर मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को बेहतर समझ सकता है। वाल्डन में उनका जीवन एक प्रयोग था, जिससे उन्होंने ये जाना कि कम साधनों में भी व्यक्ति शांत, स्वतंत्र और संतुष्ट रह सकता है। वे यह विचार रखते हैं कि मनुष्य को अपने श्रम का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति में है। 13वें भाग में थॉरो अपने जीवन के उद्देश्य को समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने वाल्डन में रहकर यह जानने का प्रयास किया कि मनुष्य वास्तव में कैसे सरल और स्वतंत्र जीवन जी सकता है। वे मानते हैं कि मनुष्य को अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझना चाहिए। थॉरो समाज की उस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं जिसमें लोग दूसरों की तरह जीवन जीने के लिए अपनी स्वतंत्रता और समय खो देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। वे प्रकृति को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो मनुष्य को शांति, ज्ञान और आत्मचिंतन का अवसर देती है। उनका जीवन ये दिखाता है कि कम साधनों में भी एक समृद्ध और अर्थपूर्ण जीवन संभव है। 14वें भाग में थॉरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सरल और स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी सोच बदलनी चाहिए। वे कहते हैं कि समाज में लोग अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती, और इसी कारण वे अपने समय और जीवन की स्वतंत्रता खो देते हैं। थॉरो अपने वाल्डन के अनुभव से बताते हैं कि प्रकृति के बीच रहकर उन्होंने सीखा कि जीवन की सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, ज्ञान और मानसिक शांति है। वे मानते हैं कि मनुष्य को अपने हाथों से काम करना चाहिए और अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलाना चाहिए। वे ये संदेश देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ स्वयं खोजना चाहिए और जागरूक होकर जीवन जीना चाहिए। 15वें भाग में थॉरो अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को दूसरों के प्रभाव से मुक्त करके जीना चाहिए। वे कहते हैं कि बहुत से लोग समाज की परंपराओं और भौतिक इच्छाओं के कारण अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। थॉरो के अनुसार सच्ची समृद्धि अधिक वस्तुएं रखने में नहीं, बल्कि कम इच्छाओं, स्वतंत्र विचारों और आत्म संतोष में है। वाल्डन में उनका रहना एक प्रयोग था, जिससे उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रकृति के करीब रहकर मनुष्य अपने मन और जीवन को बेहतर समझ सकता है। वे ये भी बताते हैं कि श्रम और आत्मनिर्भरता व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। 16वें भाग में थॉरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को केवल बाहरी सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं देखना चाहिए। वे मानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान, स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करना है।
थॉरो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह अधिक स्वतंत्र जीवन जी सकता है। वे ये भी बताते हैं कि प्रकृति के बीच रहने से उन्हें अपने विचारों को समझने और जीवन की वास्तविकता को पहचानने का अवसर मिला। उनके अनुसार मनुष्य को अपने समय और श्रम का सही उपयोग करना चाहिए। दूसरों की नकल करने के बजाय अपने अनुभवों से सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। 17वें भाग में थॉरो अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को जागरूक होकर जीना चाहिए। वे बताते हैं कि लोग अक्सर समाज के बनाए नियमों और आदतों में इतने बंध जाते हैं कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। थॉरो के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं से बचना चाहिए। वे मानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों पर स्वयं नियंत्रण रखता है। वाल्डन में रहने का उनका अनुभव उन्हें ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव मनुष्य को शांति और आत्मज्ञान देता है। सरल जीवन के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकता है। 18वें भाग में थॉरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सरल बनाने और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसी वस्तुओं और इच्छाओं के पीछे भागते हैं जो उनके जीवन को आसान बनाने के बजाय और अधिक जटिल बना देती हैं। थॉरो का मानना है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और समय का मूल्य समझना चाहिए। वे प्रकृति में रहने के अनुभव से बताते हैं कि सादा जीवन व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट करने और आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। वे यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य को बाहरी दिखावे से अधिक अपने अंदर की शांति और ज्ञान को महत्व देना चाहिए। 19वीं भाग में थॉरो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सच्चे मूल्यों को पहचानना चाहिए। वे कहते हैं कि समाज में लोग अक्सर धन, आराम और प्रतिष्ठा को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं, जबकि वास्तविक संतोष आत्मज्ञान और स्वतंत्र सोच से मिलता है। थॉरो अपने वाल्डन के अनुभव के माध्यम से समझाते हैं कि प्रकृति के साथ रहकर मनुष्य अपने जीवन की मूल बातों को समझ सकता है। वे मानते हैं कि सरल जीवन व्यक्ति को अधिक समय, स्वतंत्रता और मानसिक शांति देता है। वे ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहिए और दूसरों की नकल करने के बजाय अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। 20वें भाग में थॉरो अपने प्रयोग के उद्देश्य को और स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि वाल्डन में रहना उनके लिए केवल एक स्थान बदलना नहीं था, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका था। वे ये जानना चाहते थे कि मनुष्य कम साधनों में भी किस प्रकार स्वतंत्र और संतुष्ट रह सकता है। थॉरो कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जागरूक रहना चाहिए और उन आदतों को छोड़ना चाहिए जो उसे अनावश्यक रूप से बांधती हैं। वे मानते हैं कि प्रकृति के निकट रहने से मनुष्य अपने विचारों को साफ कर सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। वे ये संदेश देते हैं कि जीवन की महानता अधिक चीजें रखने में नहीं, बल्कि सरलता, आत्मनिर्भरता और सच्चे अनुभवों में है। ये था वाल्डन एसे की एक्सप्लेनेशन।